ओम शांति। आज हमारी आत्मा के पास 3 पावर हैं, 3 शक्तियां हैं, लेकिन आज हम मनुष्य आत्माएं उन 3 शक्तियों से भिन्न हैं। हम नहीं समझ पाते कि वो 3 शक्तियां हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी हैं। देखा जाए कि जैसे हम कई बार किसी से कुछ पूछते तो हम क्या कहते हैं, ये महान आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये धर्म आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, या देवात्मा है, या धर्मात्मा है। तो मिस हमने आत्मा शब्द यूज़ क्यों किया? क्योंकि हम क्या थे? एक सोल। आई एम ए पीसफुल सोल। तो जब हम ये चीज़ एडजस्ट करते अपनी मन में, तो पहले क्या आता है? मन। हमारी मन की शक्ति बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर हमारा मन पावरफुल होगा, हमारे जीवन में भले कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हम उसको फेस कर सकते हैं। अगर मन आपका कमज़ोर है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप टूट जाएंगे। जैसे कई बार व्यक्ति कह देता है कि मेरा मन स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटी छोटी बातों पर मैं हताश हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पर मैं निराश हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों में मैं दुखी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे मन की जो शक्ति होनी चाहिए थी वो कमज़ोर है। तो मन है क्या? मन है हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा, जो बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चलती है। मान लो अगर आपके सामने एक नेगेटिव पर्सन आया, आपका मन डायरेक्ट उस चीज़ को देख लेगा। आपकी आंखें देखेंगी सही, लेकिन आंखों के साथ सीधा डायरेक्ट मन में उसकी छवि उतर जाएगी। आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, रिसीव कौन करता है? देखा तो आंखों ने है, लेकिन जब आपकी वो मन की तरंगे चली तो हमने कहा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और कई बार सामने वाला व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं, आज तो मन करता है इस व्यक्ति के साथ बैठा जाए, इस व्यक्ति के साथ बातचीत की जाए। तो हम क्या कहते हैं, मेरा मन करता है। इसका मतलब हमें मन ने एक अंदर से आवाज़ दी है कि मुझे इस व्यक्ति के पास बैठना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ अपनी दिल की बात को शेयर करना चाहिए। मन था तभी तो किया। तो मीन्स हमारे मन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पावर हैं। मन नकारात्मक भी सोच सकता है, मन सकारात्मकता में भी जा सकता है। क्योंकि अगर नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में दोनों रूपों में देखा जाए तो मन दोनों रूपों में जाता है। लेकिन आज जो मनुष्य आत्मा है वो नेगेटिविटी में ज़्यादा है। आज आपने देखा होगा, हम सुबह उठते हैं, उठते ही पहले मोबाइल चेक करेंगे। मोबाइल में अगर मान लो सपोज किसी ने आपको गलत मैसेज किया, हमारा माइंड सेट वहीं से खराब शुरू। कोशिश ये करें कि जब भी आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, या 6 बजे उठते हैं, या 7-8 बजे उठते हैं, पहले आप मोबाइल ना देखें। क्योंकि जब आप मोबाइल को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी नेगेटिव। तो मीन्स हमारे मन के पास क्या थी? एक नेगेटिव पावर थी, एक दूसरी पॉजिटिव पावर थी। अब आपको, जैसे आपने मोबाइल को ओपन किया, आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर किसी ने गलत मैसेज भेजा। अब उस गलत मैसेज को आपने पढ़ा। पहली बात है, आपने उसको इग्नोर नहीं किया, आपने उसको पढ़ा, क्या लिखा है। जैसे आपने उस मैसेज को पढ़ा, आपकी यहाँ का सारा सिस्टम जो था वो चेंज हो गया, सारा नेगेटिविटी में घिर गया। उस पर्सन के बारे में आप इतना गलत सोचना शुरू हो गए। हमने ना तो उस भाव को समझा, ना हमने उसकी भावना को समझा, हमने फटाफट से रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कोई बुरी बात नहीं, पहले आप समझें, देखें, जानें कि ये चीज़ तो यहाँ पर अभी मुझे उस चीज़ की परख होनी चाहिए कि नेगेटिव पावर में मेरे मन की शक्ति कितनी डिलीट हो रही है। तो आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने मन की ऊर्जा को देखने की। पहली बात है, जब आप सुबह उठें, कोशिश करें हमें मोबाइल नहीं देखना है। पहला कनेक्शन मन का होना चाहिए परमात्मा के साथ। आप परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, अपनी दिनचर्या का परमात्मा के साथ एक शेड्यूल फिक्स करें कि आज मुझे दिनचर्या में ये कार्य करना है। परमात्मा आपको, मेरे को बच्चा समझकर आपको मेरी उंगली पकड़कर पूरे, अगर मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, किसी भी फील्ड के लिए जा रहा हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें उस समय। लेकिन अगर आपने प्रिपेयर किया मोबाइल के साथ तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन की ग्रोथ
कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग का जो भी संकल्प है वो परमात्मा के साथ कनेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। अब दूसरी तरफ आए कि हमने मोबाइल ना दे करके हम टीवी देखते हैं। टीवी में हमने गुरबाणी, अपने भजन कीर्तन जो भी चीज़ें हैं हमने लगाई, ये बहुत अच्छी आदत है। क्योंकि पहली बात है कि आपके घर का माहौल परिवर्तन होता है। जहाँ पर आप कई बार अपनी नेगेटिव बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके घर का माहौल ऑटोमेटिकली बदलता है। सबसे बड़ी चीज़ है, जिस कक्ष पे आप सोते हैं, जिस भी कमरे में आप सोते हैं, कोशिश करें कि सोने से पहले आधा घंटा, मान लो आपने 10 बजे सोना है तो 9:30 से 10 के बीच में उस कमरे में कोई भी नेगेटिविटी बातें ना हो। क्योंकि जब उस कमरे में नेगेटिव बातें होंगी, आपके स्वप्न में भी वही कार्य चलेगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आप चिड़चिड़ेपन से उठेंगे या आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आपने उस वातावरण को नेगेटिविटी से पूरी तरह से भर दिया है। तो आप आधा घंटा पहले उस कमरे के अंदर एक अच्छी वातावरण, मान लो आप किसी के साथ भी बैठे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे, किसी के साथ भी आप बैठे हैं, उस समय आप अपने घर की पॉजिटिव बातों को क्रिएट करें कि हमारे घर में शांति को लाना है तो हमें कैसे लाना है, पूरे परिवार को संगठित रूप में रखना है तो कैसे रखना है। अगर आप मान लो बाई चांस उस समय आपको किसी का कॉल आ जाता है और वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपको अगर रिसीव करना है तो आप कमरे से बाहर, जहाँ पे भी आप जहाँ पे भी आपके दूसरे कमरे हैं या कहीं पे भी आप लॉबी है, वहाँ पर जा कर के आप उस फ़ोन को अटेंड करें। ओनली जब आप सोने जाते हैं जिस कक्ष में, आधा घंटा पहले, क्योंकि हमें तैयारी करनी है। हम कई बार कहते हैं हम अपने स्वप्न से इतना परेशान हैं, कई बार इतने उल्टे सुलटे संकल्प आते हैं या स्वप्न आते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपनी विधि को, लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम उसी कमरे में बैठकर खा भी रहे हैं, उसी कमरे में बैठकर नेगेटिविटी को भी डील कर रहे हैं, उसी कमरे में बैठकर हम बहुत सारी लोगों की बातें भी सुन रहे हैं। तो वो सारे कमरे में क्या हो जाएगा, पिक्चर वही क्रिएट होगी जो आपने डाली है। अब आप जैसे सुबह उठते ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, मान लो आप पॉजिटिविटी को, शक्ति को ग्रहण करना शुरू हो गए, आपके कमरे का जो वातावरण है वो बहुत पावरफुल पॉजिटिविटी वाला आ गया। तो हमें यहाँ पर अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि बुद्धि ने मुझे जजमेंट दी है, क्योंकि मैं रात को तो ये बोल के सोया मुझे सुबह सैर के लिए जाना है, लेकिन जैसे सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एसी चल रहा था, कूलर चल रहा था, और मैंने अपना माइंडसेट तुरंत एकदम से चेंज कर दिया, मुझे नहीं जाना, कल जाऊंगा मैं। किसका डिसीजन था ये? रात को तो बुद्धि ने डिसीजन लिया सुबह जाएंगे, और सुबह बुद्धि ने डिसीजन दे दिया हम अगले दिन जाएंगे। तो यह है बुद्धि का डिसीजन। अगर आपका रात को ही अगर पावरफुल डिसीजन होता कि मुझे अपनी लाइफ को, मुझे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मुझे जाना है, जैसे मान लो सपोज आपको कोई कह दे कि आपको किसी ऐसी जगह पर जाकर के 2 बजे, सुबह के 2 बजे आपको 2 करोड़ की लॉटरी मिलेगी, आप कितने बजे वहाँ जाकर पहुँच जाएंगे? 12 बजे ही, कि मुझे 2 बजे लॉटरी लेनी है। वैसे ही सोचें, हमारा शरीर भी लॉटरी से कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अनदेखा करते जा रहे हैं। अब तीसरी रूप में आए संस्कार। अपनी आदतों को बदलें। आज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो पहले जैसा नहीं है। खान पान नेगेटिव, बोलना नेगेटिव, संस्कार नेगेटिव। आज छोटे छोटे बच्चों को देखो, इतने बुजुर्ग लोगों को भी गाली गलौज करने में उसको कोई दर्द नहीं होता। पहले वाले बच्चे फिर भी सोचते नहीं वो दादा के समान है, ऊंचा नहीं बोलना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और आज तो कुछ भी करके चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको जो पीछे के संस्कार मिले हैं वो उनकी लाइफ में वो पक्के हो गए हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी आदतों को, अपनी लाइफ के हर रूटीन को चेंज करें, क्योंकि रूटीन पहले भी वैसी थी। आज आप 50 साल पीछे चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि ना कोई लड़ाई था, ना किसी से झगड़ा था, सब इकट्ठे बैठते थे, सब एक साथ बातचीत करते थे। आज घर में इतनी गंदी आदत पड़ चुकी है कि घर में 4 या 5 सदस्य हैं, 4-5 के हाथ में मोबाइल है, सभी के चेहरे अलग अलग हैं। एक घर में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। तो एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आदत किसने ले ली? मोबाइल ने। तो हमारी लाइफ में मोबाइल ज़रूरी हो गया, माँ बाप नहीं। आज माँ बाप एक कोने में पड़े रहते और बच्चे मोबाइलों पे बिजी हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हमें मोबाइल भी कई चीज़ें अच्छी सिखा रहा है हमें, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मोबाइल में अगर देखते हैं तो वो देखते हैं नेगेटिविटी।
तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं आपके पास परखने की शक्ति होनी चाहिए। मोबाइल ने आपको ये नहीं कहा है कि आप नेगेटिविटी उठाओ, उसने डाली है क्योंकि लोगों की कई बार मानसिकता वैसी बन जाती है, तो वो उसकी डेमो को देखता है। जैसे मान लो एक डायरेक्टर है, जब फिल्म क्रिएट करता है तो वो इस उपलक्ष्य से नहीं करता है कि लोगों को चोट पहुंचेगी, वो इससे करता है ताकि लोगों को कोई सबक मिले। लेकिन सबक तो नहीं लेते हम, लेकिन उसमें से भी गलत उठा करके अपने घर में उसको प्रयोग करना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो जो ड्रामा चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, आज वो घर घर में नाटक चल रहा है, क्योंकि जो सीरियल में है वो आज घर में सीरियल चल रहा है। तो हमें उससे नेगेटिव नहीं उठाना है, हमें पॉजिटिव उठा करके अपने घर के माहौल को परिवर्तन करना है, तब जाकर के ये तीनों शक्तियाँ आपके जीवन में साथी बनेंगी। ओम शांति।